जब मनुष्य मृत्यु को प्राप्त करता है तो उसका शरीर यहीं रह जाता है, लेकिन आत्मा अपने साथ सारे कर्मों का लेखा जोखा लेकर यमलोक की ओर प्रस्थान करती है। कहा जाता है कि यमदूत उस आत्मा को ले जाकर यमराज के दरबार में प्रस्तुत करते हैं, जहां न्याय की प्रक्रिया शुरू होती है। यमराज किसी दंड देने वाले देवता नहीं, बल्कि पूर्ण रूप से न्यायप्रिय सत्ता है, जो आत्मा के हर कर्म को तौलते हैं। अच्छे कर्म आत्मा को स्वर्ग की ओर ले जाते हैं, जबकि बुरे कर्म उसे नरक की दिशा में धकेल देते हैं। गरुड़ पुराण में उल्लेख है कि आत्मा अपने कर्मों की छाया से कभी अलग नहीं हो सकती, जैसे शरीर से परछाई। जो व्यक्ति जीवन में हिंसा, छल, अत्याचार या दूसरों को पीड़ा देता है, उसकी आत्मा को अपने ही कर्मों की प्रतिक्रिया भोगनी पड़ती है। वहीं जो व्यक्ति सच्चाई, दया और धर्म के पथ पर चलता है, उसे नरक नहीं बल्कि उच्च लोक प्राप्त होते हैं। यही कारण है कि कहा गया है, कर्म ही मनुष्य के भाग्य का निर्माता है। मृत्यु के बाद आत्मा वहीं जाती है जहां उसके कर्म उसे पहुंचाते हैं। गरुड़ पुराण के अनुसार मृत्यु के बाद आत्मा को उसके कर्मों के अनुसार अलग अलग नरक लोकों में भेजा जाता है, जहां उसे अपने किए गए पापों का प्रायश्चित भोगना पड़ता है। इन नरकों की संख्या 28 बताई गई है और प्रत्येक नरक किसी विशेष पाप से जुड़ा हुआ है। उदाहरण के लिए, तामिस्र नरक उन लोगों को मिलता है जिन्होंने छल कपट या धोखा दिया हो। अंध तामिस्र में वे आत्माएं जाती हैं जिन्होंने अपने गुरु, माता पिता या जीवन साथी का अपमान किया हो। रौरव नरक उन निर्दयी लोगों के लिए है जिन्होंने जीवों को पीड़ा दी, जबकि कुंभीपाक नरक में वे पापी जाते हैं जिन्होंने निर्दोषों को जलाया या मार डाला। इसके अलावा असिपत्रवन, शालमली, अवची मत्स्य, सुकर्म और वज्रकंटकशाली जैसे कई भयानक लोगों का भी वर्णन है। प्रत्येक नरक आत्मा को उसके पाप के समानुपातिक कष्ट देता है, परंतु इन यातनाओं का अंतिम उद्देश्य केवल दंड नहीं, बल्कि आत्मा का शुद्धिकरण है। परमात्मा की सृष्टि में हर पीड़ा का अर्थ है आत्मा को अपने कर्मों का बोध कराना, ताकि वह अगला जन्म लेकर फिर से धर्म और सच्चाई के मार्ग पर चल सके। शास्त्रों में बताया गया है कि मनुष्य के हर छोटे बड़े कर्म का फल उसे अवश्य मिलता है, चाहे इस जीवन में या अगले में। जो व्यक्ति धर्म, सत्य और करुणा का पालन करता है, उसे स्वर्ग के मार्ग मिलते हैं, जबकि अधर्म, हिंसा और पाप करने वाले नरक के भागी बनते हैं। हत्या, चोरी, झूठ बोलना, व्यभिचार, धोखा देना, गुरु, माता पिता या धर्म का अपमान करना, दान और सेवा से दूर रहना और दूसरों का बुरा चाहना, ये सब कर्म नरक के द्वार खोलते हैं। जो व्यक्ति लोभ, ईर्ष्या, घृणा या मद में अंधा होकर दूसरों को नुकसान पहुंचाता है, वह आत्मा के स्तर पर पतन की ओर बढ़ता है। विशेष रूप से जो धर्म के नाम पर छल करते हैं या दूसरों की श्रद्धा का शोषण करते हैं, उनके लिए गरुड़ पुराण में अत्यंत भयानक दंड बताए गए हैं। यह भी कहा गया है कि जो व्यक्ति अपने कर्मों का पश्चाताप नहीं करता और जीवन के अंत तक अपने पापों को छिपाकर रखता है, उसकी आत्मा मृत्यु के बाद शांति नहीं पाती। इसलिए मनुष्य के लिए सबसे बड़ा धर्म यही है, अपने कर्मों को शुद्ध रखना, क्योंकि अंततः नरक या स्वर्ग का रास्ता हमारे अपने ही कर्मों से बनता है। गरुड़ पुराण में नरक लोकों का वर्णन अत्यंत भयानक और चेतावनी देने वाला है। जब किसी आत्मा को पापों के कारण नरक में भेजा जाता है, तो उसे उसके कर्मों के अनुसार अलग अलग यातनाएं झेलनी पड़ती हैं। उदाहरण के लिए, हत्या करने वाले व्यक्ति को उबलते हुए तेल के कुंड में डाला जाता है। यह कुंभीपाक नरक कहलाता है। जो झूठ बोलकर दूसरों को नुकसान पहुंचाते हैं, वे असिपत्रवन नरक में जाते हैं, जहां तलवार जैसी धारदार पत्तियां उनके शरीर को चीरती हैं। धन के लोभी और गरीबों का शोषण करने वाले आत्माएं रौरव नरक में भेजी जाती हैं, जहां विषैले सर्पों और भयंकर पशुओं द्वारा उन्हें लगातार कष्ट दिए जाते हैं। माता पिता, गुरु या देवी देवताओं का अपमान करने वाले लोग अंध तामिस्र नरक में पड़ते हैं, जहां उन्हें अंधकारमय दुनिया में भूख, प्यास और भय से तड़पाया जाता है। ये कष्ट केवल दंड नहीं, बल्कि आत्मा के शुद्धिकरण की प्रक्रिया है, ताकि वह अपने कर्मों का परिणाम भोगकर आगे पुनर्जन्म के योग्य बन सके। नरक का उद्देश्य सज्जा देना नहीं, बल्कि आत्मा को यह सिखाना है कि अधर्म का मार्ग हमेशा दुख और विनाश की ओर ही ले जाता है। नरक से मुक्ति का मार्ग केवल एक ही है, सच्चे कर्म, सच्चा पश्चाताप और सच्ची भक्ति। शास्त्रों में कहा गया है कि यदि मनुष्य जीवन रहते हुए अपने पापों का ईमानदारी से प्रायश्चित कर ले,
तो मृत्यु के बाद उसे नरक का कष्ट नहीं भोगना पड़ता। सत्संग, दान, सेवा, सत्य बोलना, ब्रह्मचर्य और भगवान के नाम का स्मरण, ये सभी आत्मा को शुद्ध करते हैं और उसे उच्च लोकों की ओर ले जाते हैं। विशेष रूप से भगवान विष्णु, शिव और यम धर्मराज की आराधना करने से मनुष्य के कर्मों का भार कम होता है। गरुड़ पुराण यह भी कहता है कि यदि मनुष्य अपने कर्मों से दूसरों का कल्याण करे, पशु पक्षियों, गरीबों और भूखों की सेवा करे, तो उसका पाप धीरे धीरे क्षीण हो जाता है। जीवन में हर पल सत्कर्म करने की प्रेरणा ही आत्मा को नरक से दूर रखती है। जब आत्मा धर्म, करुणा और क्षमा के मार्ग पर चलती है, तो वह स्वयं को दैवी ऊर्जा से जोड़ लेती है। यही जुड़ाव उसे जन्म मरण के बंधन से मुक्त करता है। अंततः नरक का भय उसी के लिए है जो अपने कर्मों से अंधकार में जीता है, पर जो सच्चे मन से ईश्वर को समर्पित होता है, उसके लिए हर लोक, हर जन्म मोक्ष का मार्ग बन जाता है। तो मित्रों, अगर आपको यह वीडियो प्रेरक लगी हो तो इसे अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएं, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल गुरु विचार मैथ को। घंटी का आइकन दबाएं ताकि अगली बार जब कोई रहस्यमयी या प्रेरणादायक विषय आए तो आप सबसे पहले जानें।